आईएनएस विक्रांत का वो किस्सा साल 1971 जब पाक का शिकारी गाजी खुद शिकार हो गया। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को पीएम मोदी ने नेवी को सौंप दिया। 1997 में आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया और उसके 25 साल बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है। आईएनएस विक्रांत का नाम नहीं बदला गया है और भारतीय नौसेना ने पहले के पोत विक्रांत के नाम पर ही इसका नाम रखा है। नए आईएनएस विक्रांत की ताकत और अधिक है, लेकिन पुराने आईएनएस विक्रांत की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1971 में भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत को लेकर पाकिस्तान काफी टेंशन में था। यही कारण था कि पाकिस्तान ने इसे खत्म करने की प्लानिंग की और अपने पनडुब्बी पीएनएस गाजी के जरिए इसे अंजाम देना चाहता था। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि वो इसमें कामयाब हो जाएगा, लेकिन भारत की एक चाल के आगे वो मात खा गया। आईएनएस विक्रांत को तबाह करने की पाकिस्तान की खतरनाक प्लानिंग। भारत की समुद्री इतिहास काफी समृद्ध है और गौरव से भरा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को किया था। भारतीय नौसेना के जहाजों के योगदान को जब भी याद किया जाएगा, उसमें एक नाम आईएनएस विक्रांत का जरूर आएगा। 1961 में इसे आईएनएस विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से सेवा में शामिल किया गया और बाद में इसका नाम बदलकर विक्रांत कर दिया गया। विक्रांत का मतलब ही होता है बहादुर, साहसी, विजयी। विक्रांत की नौसेना में शामिल होने के बाद भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ गया। यही वजह थी कि पाकिस्तान इसको खत्म करना चाहता था। आईएनएस विक्रांत के नाम से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बस चुका था कि वह किसी भी हाल में इस विमान वाहक पोत को नष्ट करना चाहता था। 1971 के युद्ध के दौरान पाक की ओर से पनडुब्बी पीएनएस गाजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। युद्ध के 20 साल बाद प्रकाशित किताब द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान नेवी में इस बात का जिक्र है कि कैसे 1971 में गाजी को बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए कहा गया और आईएनएस विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी उसे दी गई। जब भारत को पता चला पाकिस्तान की इस साजिश की, पाकिस्तान के पास गाजी एक ऐसी पनडुब्बी थी जिसमें समुद्री एरिया में जाकर टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता थी। पाकिस्तान को भी यह पता था कि यदि वो विक्रांत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ तो वह भारत पर युद्ध में बढ़त बना लेगा। 8 नवंबर 1971 को पीएनएस गाजी के कप्तान के पास यह मैसेज पहुंचता है कि आईएनएस विक्रांत को तबाह करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रीट एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडो पाक वॉर में लिखा गया है कि बंबई से एक पाकिस्तानी जासूस ने अपने हैंडलर्स आईएनएस विक्रांत की जानकारी दी। 8 नवंबर 1971 को जब भारतीय मेजर की ओर से ढाका और कराची के बीच जाने वाले संदेशों को सुनाने की कोशिश की गई और अचानक उस दिन कई मैसेज जा रहे थे, भारत को इसका आभास हो गया कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन बात पूरी तरह डिकोड नहीं हो पा रही थी कि आखिर पाकिस्तान की चाल क्या है। 10 नवंबर को वो डिकोड हो गया। वहीं पहली बार यह पता चला कि पाकिस्तान नौसेना कैसे भारतीय पोत आईएनएस विक्रांत को डुबो देना चाहता है। गाजी का जब हमेशा के लिए हो गया काम तमाम। भारत को जब यह पता चला कि तो उसकी ओर से भी पाकिस्तान को चकमा देने की तैयारी की गई और उसे ऐसा जख्म दिया गया जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत बनाकर पेश किया। पाकिस्तान पनडुब्बियां गाजी आईएनएस राजपूत को भी तबाह नहीं कर पाया और उसके विपरीत गाजी ही तबाह हो गया। पाकिस्तानियों को यह इनपुट था कि विक्रांत विशाखापट्टनम में खड़ा है। भारत को यह पूरी जानकारी हो गई थी कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। पाकिस्तान को चकमा देने के लिए ऐसी तैयारी भारत ने बहुत जल्द की, जिसकी उसकी भनक भी नहीं लगी। 71 में पूर्वी कमान के चीफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने अपनी आत्मकथा और सेल्सर्स स्टोरी में लिखा है,
आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम में से 160 किलोमीटर की दूरी पर ले जाया गया और आईएनएस विक्रांत के कॉल साइन का प्रयोग करें। विक्रांत की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर उससे भारी मात्रा में रसद की मांग करने को कहा गया, जो एक बड़े जहाज के लिए जरूरी होता है। आईएनएस राजपूत को पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत समझने की गलती कर बैठा। गाजी को लेकर अलग अलग दावे भी किए जाते हैं। एक बात यह भी है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत ने गाजी को तबाह कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। इंडियन नेवी भी इसमें शामिल थी। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी की ओर पाकिस्तान नेवी पर हमला किया गया। 4 दिसंबर को आईएनएस निर्घट ने पाकिस्तान के जहाज पीएनएस खैबर पर मिसाइल दागी। एक हमले से अभी कुछ समझ पाते कि दूसरे मिसाइल की खैबर डूब गया। पीएनएस शाहजहां पर भी हमला किया गया और उसे भी बहुत नुकसान पहुंचा। नेवी ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रांसट्रेंड का नाम दिया। भारत को इस ऑपरेशन में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान की ओर भारी तबाही हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा